हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं इस टाइम पे, तो फॉर्म में कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं और अगर आपने कर भी दिया है तो उसमें कैसे आपको सुधार करना है, कौन कौन से ऐसे सेक्शन है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एक बार ज़रूर से यहाँ पे देख लीजिएगा। कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहां पे आप लोग मिस्टेक अगर कर रहे हो तो वो नहीं सही होगा, और जिस सेक्शन में आपने कर भी दिया है बाय मिस्टेक तो उसमें हो जाएगा। वो कौन सा सेक्शन है अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला जो सेक्शन यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे था जो यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम जहाँ पर आप ऐड कर रहे हो। तो इसमें स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया भी था एक वीडियो के अंदर कि आप जितना यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐड करने का फीस नहीं है, वो आपके टेस्ट पेपर का फीस है। अगर आपने 2 से ज़्यादा यहाँ पे ऐड किया तो आपका एडिशनल फीस लग जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से वो आपका लगेगा। बट यूनिवर्सिटी ऐड करने का फीस नहीं है, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, फीस आपका सेम ही यहाँ पर लगेगा। फीस जो बढ़ेगा वो आपका टेस्ट पेपर के हिसाब से यहाँ पे बढ़ेगा, बट यूनिवर्सिटी आप कितनी भी ऐड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कोई प्रेफरेंस का मतलब मैटर कर रहा है क्या, जैसे किसी को ऊपर ऐड करे किसी को नीचे ऐड करे, ऐसा कुछ है क्या। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप ये कर सकते हैं इसमें अपने एंड से कि आप जो है इसमें उन सारी यूनिवर्सिटीज को ऊपर रख सकते हैं जो भी आपको मतलब फर्स्ट पे आपका जो फर्स्ट चॉइस है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल दिया, उसके बाद हमने जेएनयू को रखा है। देखिए यहाँ पे फिर हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तीनों कोर्सेस हमने ऐड किए। हाँ, ये भी अभी मैं डाउट क्लियर करूंगा, पहले ये कर देता हूँ कि आप जो है इस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। फिर हमने बीएचयू को रखा है और उसके बाद में आपका जो भी यूनिवर्सिटी है जिस हिसाब से आप करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है यानी कि जेएनयू, अब यहाँ से एक पॉलिटिकल साइंस का कोर्स होता है और उसका कोड है HUQP18। अब इस कोड के साथ ही यहाँ पे 2 और कोड तो सेम ही है लेकिन 2 कोर्स और यहाँ पर है, तो क्या वो हम ऐड करें या फिर नहीं करें। तो आप ऐड कर सकते हो उनको। अगर किसी ने नहीं ऐड किया है तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आपको यहाँ पे इसमें चेंजेस करने का मौका मिलेगा आई थिंक। तो आप क्या कर सकते हो उस समय जो है चेंज कर सकते हो, आप वो कोर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप बैकअप के तौर पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, जब जेएनयू बीएचयू डीयू के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियर भी किया था कि आप जो है एक से ज्यादा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसका कोई फीस नहीं है, ये आपके बैकअप के लिए। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, अगर किसी में नहीं हुआ तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो सिलेक्शन के चांस बनते हैं ना, तो इसलिए अपने को यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर बोला था। बट आपका ऐसा कुछ सीन है कि नहीं यार मुझे केवल बीएचयू में एडमिशन लेना है, अदर यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है, तो वो एक अलग सीन हो जाता है, वो उसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर आप बैकअप के तौर पे करना चाहे तो एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्शन था जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने मिस्टेक कर दिया इसमें तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप इसमें सही कर सकते हैं, ओके। अब दूसरा यहाँ पे जो सेक्शन था वो आपका टेस्ट पेपर का था आई थिंक। ये इससे आगे वाला जो यहाँ पे था, ये वाला जो सेक्शन था, अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 4 ऑप्शन जो है वो आपको आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने पीछे यानी कि आपने पीछे वाले सेक्शन में कितनी यूनिवर्सिटी ऐड करी, ठीक है, यूनिवर्सिटी तो ऐड करी, लेकिन उसके साथ ही आपने जो कोड है, जो पेपर का कोड है, वो अगर सेम डाला है, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस या मान लीजिए आपने हिस्ट्री के लिए या ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, जो भी आपका कोर्स था, ठीक है, उसके हिसाब से आपने वहां पे यूनिवर्सिटी प्लस में जो प्रोग्राम है वो ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे बाकी ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस वहां पे ऐड किया तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पर क्यों भरोगे। अगर आप यहाँ पे जो है 1 से 2 से ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो फीस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप इनको खाली छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फिल करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आता है। कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वो आगे नहीं बढ़ रहा है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फॉर्म देखिए सबसे नीचे सबसे लास्ट में ये आई थिंक नॉट एप्लीकेबल जब आप कर देते हो तो फिर जो है ये आपका आगे प्रोसेस कर जाता है, दिक्कत नहीं होता है। बट ये देख लेना कि आप कितने टेस्ट पेपर देना चाहते हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हो, आप देना चाहते हो, इसके अलावा आप हिस्ट्री का देना चाहते हो तो आप हिस्ट्री ऐड करोगे यहाँ पे। बट पीछे वाले सेक्शन में आपको यूनिवर्सिटी प्लस वो कोर्स भी आपको ऐड करना होगा, तब आपके लिए रहेगा। आपको सेकंड थर्ड पेपर भी देना है, ज्योग्राफी का भी आप देना चाहते हो, तैयारी करिए, ऐसा कुछ सीन आपका, तो आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल करके और इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपको चीज यहाँ से क्लियर हुआ
कि अगर आप 2 से ज़्यादा टेस्ट पेपर लेते हैं तो जो भी इनका क्राइटेरिया है, मतलब जो एडिशनल फीस लगती है कैटेगरी वाइज, वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप 2 कोर्स ले रहे हो तो जो भी नॉर्मल फीस है वही आपकी लगेगी, ज़्यादा चार्ज आपका नहीं लगेगा। बट अगर आप 2 से ज़्यादा टेस्ट पेपर ले रहे हो तो एडिशनल फीस लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ बोली हुई है। ओके, तो यहां से भी आपको क्लियर हुआ। अगर ये आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है तो आप इसमें नोट एप्लीकेबल करेंगे तो ये जो है आपका आगे यहां पर बढ़ जाएगा, आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बड़े सेक्शन थे जिसमें कि स्टूडेंट ये चीज बोल रहे थे कि थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब इसी एक टेस्ट पेपर वाले में एक और कंफ्यूजन था कि मीडियम नहीं आ रहा है, और मैंने ये चीज़ आपको JNU BHU डी वाले वीडियो में भी क्लियर किया था कि भाई अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज ले रहे हो, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस किया या हिस्ट्री किया या ज्योग्राफी किया, तो उनका पेपर बाइलिंगुअल आएगा। जैसे जब आप इसको सेव कर देते हो तो यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर लिखा हुआ, लेकिन इसके नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उन स्टूडेंट को जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस भरा होगा या हिस्ट्री भरा होगा या ज्योग्राफी भरा होगा। तो भाई आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ये चीज एनटीए ने यहाँ पे क्लियरली बोल रखी है, तो इधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा यहाँ पे मीडियम नहीं लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए इस वीडियो में। अब फालतू में आपको पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बाइलिंगुअल पेपर आएगा। ठीक है, मोस्टली कोर्सेज का, कुछ कोर्सेज में है तो वहां पर शो कर जाता है, ऑटोमेटिक मांग लेता है वहां पर कि आप हिंदी इंग्लिश किस में से यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 बड़े सेक्शन थे। इसके अलावा यहाँ पे फोटो, ये डॉक्यूमेंट में आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा, आप नॉर्मली अपलोड कर सकते हैं उनको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पे जो ये अपेयरिंग वाला जो सिस्टम था, ये सॉरी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो यहाँ पे देखिए कि अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सबसे नीचे देखेंगे। मैंने फॉर्म को भी आपको अपेयरिंग के माध्यम से ही समझाया था, उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ या फिर होने वाला है, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए ही मैंने यहाँ पे इसमें अपेयरिंग ऐड किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है एक बार जो है वो देख सकते हैं कि आप अपेयरिंग में ऐड कर सकते हैं, एग्जाम आप दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे कोई अगर आपका डाउट रह जाता है भाई तो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ से भी ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई देने की। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पर्सनल डिटेल है, देखिए पर्सनल डिटेल में भाई आप मिस्टेक मत करना। ठीक है, पर्सनल डिटेल में अगर किसी ने मिस्टेक कर दिया है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम या खुद के नेम में, ठीक है, तो अब वहां पे आपको चेंजेस करने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ सेक्शन में ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको या तो फादर्स नेम या मदर्स नेम में से किसी एक में चेंज करने का मौका मिले। मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, सोच समझ के सही से आपका जो भी 10th का मार्कशीट में आपका मेंशन किया हुआ उसके हिसाब से आप फिल करिए, क्योंकि लिखा भी हुआ है वहां पे कि आप नाम वगैरह 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल करेंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा एक और चीज कि जब आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमें अभी डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, कुछ मांग नहीं रहा है, पिछली बार मांग रहा था, इस तरीके का सीन। तो अच्छी बात है, आपसे अगर केवल जैसे आप EWS में किया आपने EWS वो सेव हो गया, OBC में हो OBC ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको यार? अगर बाद में बनवा लेना, अगर इन्होंने अभी नहीं मांगा तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच गया। एग्जाम दीजिए अच्छे से, उसके लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे अभी नहीं मांग रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, तो बस आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन थे जो कि जिनको स्टूडेंट को जहाँ पर डाउट थे, तो होपफुली वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा वहाँ पर भी रिप्लाई करने का। एंड आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जो भी अपडेट होगा काउंसलिंग से रिलेटेड एंड अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा CUET PG से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।